नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। प्राइम न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, हमारी खास डिबेट, धर्मांतरण वाला हैवान। यूपी के बलरामपुर में एक सनसनीखेज खुलासे ने सुरक्षा एजेंसीज और प्रशासन को हिलाकर रख दिया। साइकिल पर ताबीज और अंगूठियां बेचने वाला जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अवैध धर्म परिवर्तन और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के एक बड़े नेटवर्क का मास्टरमाइंड निकला। यूपी एटीएस और एसटीएफ की साझा कार्रवाई में झांगुर और उसके करीबी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को अरेस्ट किया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आया कि इस रैकेट ने बीते 3 सालों में करीब 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग हासिल की, जिसमें से 300 करोड़ रुपए का लेन देन नेपाल के बैंक खातों के जरिए हुआ। एजेंसीज ने खुलासा किया कि छांगुर का नेटवर्क नेपाल के जो सीमावर्ती इलाके थे, बॉर्डर इलाके थे, वहां पर नवलपरासी, रूपंदेही और बांके में 100 से ज्यादा बैंक खातों के जरिए ऑपरेट हो रहे थे। इन खातों में पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से मोटी रकम ट्रांसफर की जाती थी। एजेंट 4 से 5% कमीशन पर नेपाल से नकदी निकालकर कैश डिपॉजिट मशीन के जरिए यह पैसा बाबा तक पहुंचाते थे, जलालुद्दीन तक पहुंचाते थे। बड़ा सवाल यह भी है, क्या तुर्की और पाकिस्तान के पैसे आतंकियों की खुराक के लिए मिल रहे हैं? क्या इन पैसों से आतंकियों को हथियारों के लिए फंडिंग की जा रही है? सूत्रों की माने तो देश भर में छांगुर बाबा के स्लीपर सेल फैले हुए हैं और बाबा के इशारे पर वो अपने धर्मांतरण के मिशन पर निकल जाते हैं। रेट अलग अलग है। हिंदुओं को परिवर्तन करने के लिए रेट अलग है, ब्राह्मण लड़की है तो रेट अलग है, अगर वो SC SC OBC का है तो रेट अलग है। जरा अमिताभ यश की बाइट सुनिए, एटीएस चीफ हैं, क्या क्या खुलासे हुए हैं, उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। छांगुर बाबा के गिरोह द्वारा काफी समय से धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा था। इसके लिए हनी ट्रैप्स का प्रशासनिक दबाव बनाना, नाबालिगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, तरह तरह से ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना जिनका इन्फ्लुएंस आसानी से समाज में है, उनका इस्तेमाल करके धर्मांतरण कराया गया और इसके लिए काफी बड़ी मात्रा में फॉरेन फंड्स भी प्राप्त किए गए। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड्स थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफी बड़ी अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। इन सभी अकाउंट्स की जानकारी एटीएस को है। किन स्रोतों से यह धन प्राप्त हुआ उसके बारे में एटीएस लगातार जानकारी प्राप्त कर रही है। जो भी धन का इस्तेमाल यहां किसी प्रॉपर्टी के एक्विजिशन में, इलीगल एक्विजिशन में किया गया है, उन सभी प्रॉपर्टीज को या तो कानूनी प्रावधानों के तहत जब्त किया जाएगा अथवा उन्हें डिमोलिश किया जाएगा। तो आपने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को सुना। बहुत सनसनीखेज खुलासे उन्होंने किए हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। मनी ट्रेल खंगाला जा रहा है। पाकिस्तान और तुर्की से पैसा क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, नेपाल के जरिए कैसे पूरी करेंसी को, विदेशी पैसे को रुपए में कैसे कन्वर्ट किया गया, तमाम ग्राफिक्स के जरिए हम कंटेंट आपको दिखाते रहेंगे। डिबेट के दौरान एक बड़ा पैनल मेरे साथ है। स्वागत कीजिए आलोक वत्स का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है। पूजा मिश्रा है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी। जी समाना पूर्व IPS हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। राकेश चतुर्वेदी हिंदू धर्म गुरु हैं। राकेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं अवाना सर के पास जाऊंगा। सर, बहुत ही सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। दुबई, तुर्की से, अरब से पैसा आया, नेपाल पहुंचा, नेपाल के बाद बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज में वो पैसा कन्वर्टर्स के जरिए कन्वर्ट कराया गया, एजेंट्स को कमीशन दिया गया। बड़ा सवाल यह है सर कि तुर्की और पाकिस्तान भी इस मनी ट्रेल में शामिल है। ये टेरर फंडिंग से जुड़ा मामला भी लग रहा है प्रथम दृष्टया, और कन्वर्जन वाला मामला तो है ही। अवाना सर। फंडिंग भी है और ये इजी वायलेशन है जो हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। और इसके अलावा जो 420 है, 467 है, IPC की फोर्जरी है, चीटिंग है, ये सब इसमें इन्वॉल्व है। राइट सर। और जो कन्वर्जन किया है, फोर्थ कन्वर्जन किया है, और खास तौर पे वीमेन का
तो उत्तर प्रदेश अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट 2021, राइट सर। तो उसका प्रोविजन है और इसमें मिनिमम सजा जो है, क्योंकि वीमेन इन्वॉल्व है, 10 साल है। तो ये सारी चीजें इस पे अट्रैक्ट होती हैं। इसके अलावा झिंगुर बाबा या उनके समर्थकों ने जहां जहां इलीगली कंस्ट्रक्शन कर रखा है उसको भी रिमूव करने की जरूरत है। जो अभी एडिशनल डीजी कह रहे थे वो सारी बातें सही हैं, राइट सर। और ये बहुत जरूरी भी है। राइट और इसमें जो टेरर फंडिंग की जो तार जुड़ी हुई है, उस पूरे उसमें जहां जहां जो जो लोग जुड़े हुए हैं, राइट सर, उन लोगों को भी अनर्थ करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जो ये नेपाल वाला लिंक है ये एक वीक लिंक है और इसके थ्रू ज्यादातर इस तरह के ऑपरेशन अंजाम दिए जाते हैं। तो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, राइट सर। और इसमें मुझे लगता है कि एनआईए भी बहुत जल्दी ही जुट जाएगी, और ईडी जो है ये जो वायलेशंस हैं फंडिंग वाली वो ईडी भी देखेगी। इस पे इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का भी एक्शन बनता है। राइट सर, राइट सर। डन सर। मैं अभी बीजेपी प्रवक्ता के पास जा रहा हूँ, पूजा जी भी मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगी। आलोक एक बड़ा मुश्किल ये भी है, करीब 1000 करोड़ का पूरा मनी ट्रेल दिख रहा है, जो अवाना सर बता रहे हैं कि इसमें इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जांच करेगी, एटीएस करेगी, एनआईए करेगी, टेरर फंडिंग का पूरा एंगल दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान, तुर्की जैसे पैसे, जैसे जो मुल्क हैं, जो राष्ट्र हैं, बड़े पैमाने पर पैसा देश में भेज रहे हैं, और पूरा जो स्लीपर सेल एक्टिव है, यूपी से लेकर बिहार तक बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है लव जिहाद की, बाकायदा उनको बताया जाता है कैसे ब्रेन वॉश करना है। लड़की का रेट अलग है, लड़के का रेट अलग है। हिंदुओं में भी जो अलग अलग लोग हैं, ब्राह्मण का अलग है, राजपूत का अलग है, बनिया का अलग है, एसटी का अलग है, पठान का अलग है, खान का अलग है, और इसके अलावा जो सिंधी जाति के लोग हैं उनका अलग। ये पूरा जो नेक्सस चल रहा है लखनऊ के बेहद करीब चल रहा था। लोकवत्स, सवाल खड़े हो रहे हैं सरकार के ऊपर भी, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई। बलरामपुर कोई बहुत अलहदा इलाका नहीं है, लखनऊ से बिल्कुल सटा हुआ है। एक आदमी कोठी बना लेता है, 400-500 लोगों का कन्वर्जन कर लेता है, 40-50 खाते ऑपरेट हो रहे हैं, इतना बड़ा घर बन जाता है। एक छोटे से गांव में ताबीज़ बेचने वाला आदमी अरबपति बन जाता है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई आलोकवत्स, बीजेपी को ये एक्सेप्ट करना चाहिए मुझे लगता है। आलोक जी। मैं थोड़ा देर से जुड़ा था। एंकर साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित सिंह है आलोकवत्स जी। अमित जी, हाँ, माफी चाहता हूं कि मैं देर से आया था। कोई बात नहीं, बिल्कुल आप वक्त पे हैं आलोक जी। सवाल सुन लिया आपने, आप वक्त पे हैं। हाँ, सुन लिया है जी, जवाब दें, जवाब। देखिए, जो अवाना साहब ने कहा उसकी तकनीकी और उसका जो लीगल पहलू है, उस पर उन्होंने बहुत सफाई से और बहुत साफगोई से सारी बातें बताई, जो हमें और पंडित जी को शायद नहीं मालूम हो। राइट। लेकिन हम एक ही लाइन में कह सकते हैं कि जो कुछ भी कृत्य झंगुर बाबा ने किया, राइट सर, वो घोर अपराध की श्रेणी में आता है। और इस बात की पुष्टि करता है अमित जी, आज से कुछ साल पहले जी एसएफआई के लोग पकड़े गए थे पटना में, राइट, सॉरी पीएफआई के लोग, जहां पर एक पुस्तक भी मिली थी जिसमें उन्होंने गजवाए हिंद का कंसेप्ट भी जी लिखा हुआ था। जी। तो ये सारी प्रक्रिया इस बात की पुष्टि करती है कि गजवाए हिंद का सपना देखने वाले इस तरीके की वारदात देश के विभिन्न जगहों पर कर रहे हैं। इसमें अब कहीं कोई संदेह नहीं रह गया है। और रही बात जो आप कह रहे थे कि ये इतने दिनों से ये काम कर रहे हैं, ये पब्लिक डोमेन में नहीं आए, ये पकड़ में नहीं आए, तो क्या प्रशासनिक चूक थी, एडमिनिस्ट्रेशन लूज था? देखिए, मैं बेबाकी से इस बात को कह रहा हूं जी आलोक भाई, कि ऐसे लोगों की साठगांठ स्थानीय पुलिस से
अवश्य होती है। बिल्कुल सही है, ट्रू। जिस I accept जिस it. इलाके में ये चौकी होगा या जिस इलाके में ये थाना होगा, वहां के लोगों को तो अवश्य इसकी जानकारी होगी, बिल्कुल जानकारी होगी। उनको इसकी अनदेखी करने के लिए मोटी रकम मिलती होगी, इसलिए ये ऊपर तक नहीं गया मामला। और दूसरी बात जी, कि वीरप्पन कितना बड़ा चंदन का स्मगलर था, जी, पूरे दुनिया को मालूम था। अवाना साहब जैसे जाबाज अफसरों को उसमें लगाया गया था, लेकिन वो 6 साल तक पकड़ में नहीं आया, जी, जबकि ही वाज अ नोन फ्यूजिटिव। यस इंडीड, यस। तो ऐसे लोगों की बहुत लंबी राहें होती हैं। क्लैंडेस्टाइन ऑपरेशन ये ऐसे करते हैं जी, और इतना पैसा फेंकते हैं कि जल्दी पकड़ में आने की। लेकिन आलोक जी, पैसा फेंक के तो फिर हम और आप भी जितने चाहे उतने अपराध कर ले। मैं रहता हूं जहां पे, वहां पे पुलिस को मैं खिला लूं, आप जहां लखनऊ में रहते हैं आप पुलिस को खिला लीजिए। अमित जी, हो ही रहा है जी। ठीक है, मैं पूजा मिश्रा के पास जा रहा हूं। आलोक जी, आई कम टू यू डिबेट। जी, डिबेट में भी बहुत वक्त है आलोक जी, मैं आऊँगा। पूजा मिश्रा, चलिए कम से कम बीजेपी एक्सेप्ट तो करिए कि लोकल लेवल पे कहीं ना कहीं चूक पुलिस से होती है, सेटिंग कर लेते हैं अपराधी। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर वक्त रहते छांगुर बाबा नहीं पकड़ा गया होता, क्योंकि जो इंटेल मिल रही है पूजा, बहुत विश्वसनीय जानकारी मैं दे रहा हूँ अपने 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 शो के दौरान, जो इंटेल मिला पूजा उसके मुताबिक ये है कि टेरर फंडिंग का पूरा कनेक्शन सामने आ रहा है। इसको लेकर आशंका अवाना सर जो बता रहे हैं, पाकिस्तान तुर्की से पैसा आने का मतलब यही है, क्योंकि जो स्लीपर सेल्स हैं वो फ्यूजिटिव्स जो हैं वो बहुत अलग तरीके से काम करते हैं। वो सामान स्टूडेंट बनकर, सब्जी वाला बनकर, दुकानदार बनकर हमारे आपके बीच में रहते हैं, उनको मैसेज जाता है, वो एक्टिव होते हैं, घटना को अंजाम देते हैं। अभी जो खबर मिली है पूजा उसके मुताबिक बिहार के तमाम जो ज़िले हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर स्लीपर सेल होने की बात आई है। यूपी के तमाम ज़िले में आपको गिना चुका हूँ, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, उसके बाद बिहार मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, किशनगंज, चंपारण, ये सब तमाम जो इलाके हैं यहाँ पर जो बांग्लादेशी घुसपैठ बड़े पैमाने पर होती है। बॉर्डर इलाके हैं बिहार के, और ये जो यूपी वाला इलाका है नेपाल का सारा बॉर्डर इलाका है। अगर वक्त रहते ये नहीं पकड़े गए होते तो बहुत बड़ी आतंकी घटना हो सकती थी, क्योंकि छांगुर बाबा का नेटवर्क बहुत बड़ा है। और ये कह रहा है, इन्वेस्टिगेशन में इसने कबूल किया है कि हाँ, मैं मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता था भारत को, और इसीलिए मैं पूरा पैसा खर्च कर रहा था बड़े पैमाने पर। 15-15, 20-20 लाख रुपए लड़कों को, एजेंट्स को मिलते थे। तो ये बहुत बहुत बड़ा मिस है पूजा मिश्रा। जो है कंसर्निंग मैटर है, और अगर ये नहीं पकड़ा जाता तो जो है और जो है बुरा हो सकता था। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पर आप ये बताइए कि छांगुर बाबा के पास में 2015 तक तो पैसे नहीं थे, तब तो वो साइकिल पे जो है जाकर के मुठभेड़ बेचता था। और जो नीतू रोहरा की बात हो रही है उसको तो जो है सऊदी गवर्नमेंट ने जो कंफर्म किया हुआ है, सॉरी इसने कंफर्म किया हुआ है 16 नवंबर 2015 को ये लोग जो है वहां से धर्मांतरण करके आए थे महाराष्ट्र में। तो ये जितना आप कह रहे व्यापक फैला है ना, ये सब भाजपा सरकार में तो फैला है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो जो है उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। अभी जो है कह रहे थे कि ये लोकल जो पुलिस नहीं होती है, वो इनके कहने के अनुसार बलरामपुर की पुलिस जो है करप्टेड है, इसलिए बलरामपुर की पुलिस ने 40 देशों से नेटवर्क जो है छुपा लिया। वहां से आने वाले 100 करोड़ जो मनी ट्रेल रहा उसको छुपा लिया। 500 करोड़ पूजा जी, 500 करोड़ पहुंच गया, अब तो 500 करोड़ पहुंच गया। आपको लगता है ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और आपको पता है कि ये केस जो है एटीएफ और एसटीएफ ने क्रैक नहीं किया है, ये क्रैक हुआ है जब जो है ये लखनऊ में घर वापसी का प्रोसेशन चल रहा था, और वहां पे जब मीडिया गई, मीडिया ने जब कवर किया फीमेल्स को, तो बहुत सारी फीमेल्स इसके यहाँ। ये शिशिर चतुर्वेदी जी ने ये पूरा मामला शिशिर चतुर्वेदी जी ने खुलासा किया है, जो लखनऊ के लोकल रहने वाले, हिंदू महासभा से वो ताल्लुक रखते हैं। ये सारा खुलासा उनके जरिए हुआ है जी। तो आप ये सोचिए कि ये तब भी एटीएस ने और जो है एसटीएफ में नहीं किया। और यही नहीं, जो बच्ची को इलाहाबाद से ले जाया जा रहा था, दिल्ली से ले जा रहा था, केरला बेचा जा रहा था, वो भी खुलासा जो है हमारी एटीएस और एसटीएफ ने और इंटेलिजेंस ने नहीं किया।
आपको लगता नहीं है कि ये इंटेलिजेंस कर क्या रही है हमारी? हम्म ये ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इसमें करप्टेड लोग नहीं है। मुझे लगता है कि इन सारे जगहों पे जो है लोग ऐसे हैं जो स्लीपर सेल है। रादर दिन आप कह रहे हैं कि यहाँ पे स्लीपर सेल है, वहां पे स्लीपर सेल है, हमें तो लगता है कि हमारे विभाग में स्लीपर सेल है, क्योंकि एफआईआर करने के बाद में, कंप्लेंट करने के बाद में भी नहीं सुना गया। सोचिए कि छांगुर बाबा के अगेंस्ट में 2 साल तक कंटिन्यूसली जो है केसेस किए गए हुए, कंटिन्यूसली उनके खिलाफ जो है केसेस जा रहे थे, लेकिन उनके ऊपर केस नहीं बन रहे थे। और वहां के बलरामपुर के सेजेएम के वाइफ के ऊपर भी आरोप है, उसके क्लर्क के ऊपर आरोप है कि राजेश उपाध्याय की पत्नी के नाम पे पुणे महाराष्ट्र में 16 करोड़ की संपत्ति रजिस्टर की है छांगुर बाबा ने जी। तो ये तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार का कोई आदमी नहीं इन्वॉल्व है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी नहीं इन्वॉल्व है, हमारी कोई एजेंसी का आदमी नहीं इन्वॉल्व है, और ये इतने सालों में इतना ग्रो कर गया। 100 करोड़ का तो मनी ट्रेल हुआ है, उसके अलावा तो छोड़ दीजिए, तो जो दिख रहा है कि ये ट्रेल आया हुआ है, उसके अलावा कितना हुआ है पता नहीं किसी को। और कह रहे कि ये इस्लामिक देश बचाने का चाह रहे, ये ऐसे लोग कैसे पनप गए, बिना सरकार के नाक के नीचे पनप गए। और केसेस अब ये तो दिख रहे, 2 तो दिख रहे हैं। आप सोचिए अमित जी, 2 उत्तर प्रदेश में इतने गंभीर मामले जो कि देश के लिए थ्रेट है जी, और वो जो है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां नहीं क्रैक करती हैं। वो अगर ये जो लोग हैं, कह सकते हैं कि नागरिक है या जो बच्चे खुद छोड़ करके नहीं है, एक्सेस को ब्रेक करके नहीं आते, तो ये चलता रहता। ठीक है पूजा जी, हमारे इंटेलिजेंस तक करती है। ठीक है पूजा जी, फेयर इनफ पूजा जी, फेयर इनफ आपने जवाब दे दिया आलोक जी का। मैं आपके पास आऊंगा, राकेश चतुर्वेदी मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा। अवाना सर, जो लॉजिक्स पूजा बता रही हैं और आलोक जी ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि लोकल लेवल पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बीइंग अ सीनियर आईपीएस ऑफिसर सर, आपने बहुत वक्त तक ऑपरेट किया है इन तमाम मामलों में, आपने इन्वेस्टिगेशन आई एम वेरी श्योर आपने की होगी सर। एक शख्स महाराष्ट्र में करोड़ों की ज़मीन खरीद लेता है, यूपी में करोड़ों की ज़मीन खरीद लेता है, 100-150 अकाउंट से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, हुंडी के ज़रिए पैसा आ रहा है, हवाला के ज़रिए पैसा आ रहा है, नेपाल से एक्सचेंजेस आ रहे हैं यूपी में, वहाँ पर 5% 10% कमीशन पे पैसे बदले जा रहे हैं। कहाँ नहीं मिस हुआ है सर? ये बहुत बड़ा मिस है, एक जगह मिस नहीं है। एक आदमी बलरामपुर गांव से निकल ग्लोबल हो गया। हमने तो बहुत जगह मिस किया, हमने नेपाल बॉर्डर पर मिस किया, हमने महाराष्ट्र में मिस किया, हमने बिहार में मिस किया, हमने लखनऊ में रह के मिस किया। आपको नहीं लगता सर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से ये बहुत बड़ा मिस हुआ है? 2 साल से एक आदमी 2000 करोड़ का मालिक हो गया। देखिए, हाँ, जो आप कह रहे हैं जी सर, तो इस चीज को कोई भी रूल आउट नहीं करेगा कि लोकल जो स्पोर्ट्स सिस्टम है जी सर, वो वहाँ रहा होगा। और अगर इसकी गहराई करें तो इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो। राइट सर। ये बिना इसके चलता नहीं है। और उसको छोटे मोटे लेवल पे, क्योंकि जो अब तक बातें आ रही हैं कि उसका थोड़ा रुतबा था और ये रुतबा नीचे के लोगों का, इसको भी इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। बिल्कुल इसका सहयोगी कोई भी हो, कहीं हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उसके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन को जाना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अभी इसमें बहुत लोगों की गिरफ्तारी होनी बाकी है। और ये आस्ते आस्ते, जैसे अभी 100 करोड़ की बात हुई और 100 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 400 करोड़ पे पहुंच गया। हाँ सर, तो ये तो अभी और भी खुलेगा। और इसमें जो आपने सवाल पूछा कि लोकल लेवल पे स्पोर्ट सिस्टम है, तो बिना स्पोर्ट सिस्टम के आज तक कोई भी क्रिमिनल कहीं भी किसी भी सत्ता में, किसी की भी रूलिंग पार्टी में पनप नहीं सकता। राइट सर। चाहे आप बॉम्बे का केस लें, जहां पे एक ऑर्गेनाइज क्राइम का पूरा सिलसिला था जी सर, या आप कहीं का भी लें, यूपी में भी जो माफिया थे उनके लिंक थे। फिर जब आस्ते आस्ते वो चीज आइडेंटिफाइड होती है और एक पॉलिटिकल विल होती है उसको खत्म करने को, तो ये चीजें अनर्थ होती हैं, इनको खोला जाता है। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। एक रिएक्शन मुझे राकेश चतुर्वेदी जी का भी लेना है, हिंदू धर्मगुरु हैं। राकेश जी, जैसा कि पूजा भी बता रही है, और चलिए पूजा तो एक पार्टी की प्रवक्ता है, उनको माइनस करते हैं, वो पक्ष वो विरोध करेंगे रूलिंग पार्टी का, लेकिन आवाना सर जो कह रहे हैं कि हम
जो हिंदू धर्म गुरु हैं, जो साधु संत हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि जो मुस्लिम समाज है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहा है, हमारी बेटियों को, बच्चियों को बरगला रहा है। ये सब नैरेटिव एक्सेप्टेड है, लेकिन कमी तो हमारे अंदर भी है। क्या सारे मुसलमान पुलिसकर्मी होंगे बलरामपुर में? क्या सारे नेता जो हैं वो सब मुसलमान होंगे? मुंबई में जो ज़मीनें खरीदी गई, दाखिल खारिज हुआ, उसका आवंटन हुआ, क्या सारे मुसलमान रहे होंगे? तो कमी तो सिस्टम के अंदर है राकेश चतुर्वेदी जी। नहीं तो एक अंगूठी और एक नग बेचने वाला आदमी 1000 करोड़ का आदमी बन गया है, 50 करोड़ की कोठी बनवा रखी है बलरामपुर जैसे गांव में उसने, तो पूरा सिस्टम ही करप्ट है। दोष जब अपना ही खोटा सिक्का है तो दूसरे को क्यों दोष दें हम? राकेश चतुर्वेदी। अमित जी बिल्कुल सही कहा, और ऑलरेडी हमारे सहयोगी वरिष्ठ पुलिस सेवा में भी रह चुके हैं, तो मुझे लगता है कि अंदरूनी चीजें बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। मैं यहाँ पर अपने दोनों सहयोगियों यानी कि सपा के प्रवक्ता और भाजपा के प्रवक्ता दोनों से ये जवाब चाहूंगा कि इस तरीके का कृत्य, पहली चीज तो सपा के प्रवक्ता ने बड़ी मोटी मोटी, जब ऐसी कुछ अभी जी बातें आती है ना, जहां धर्म का हानि हो रही होती, जहां धर्म को लोग इस तरीके से गलत मोटे, तो खास करके सनातन का, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा फ्रीडम दी जाती है, तो ऐसी अवस्था में राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता या तो श्रेय लेने के लिए बैठ जाएंगे कि हमारी सरकार ने उजागर कर दिया, या तो विपक्षी जो है दुहाई देने के लिए बैठ जाएंगे। अरे भाई, यह भी समझिए पूजा जी कि यह कृत्य जो है 10 वर्षों से चल रहा है, जितना मैंने अध्ययन किया है उजागर होने के बाद, और इसमें कौन कौन सी सरकारें, कौन कौन से मंत्री इन्वॉल्व होंगे, ये भी तो जड़ से निकलना चाहिए। लेकिन नहीं, जहां बड़े बागड़ बिल्लों का नाम आता है, सारे धर्म की बातें धरी की धरी रह जाती हैं, सारे प्रवक्ता अपनी क्रेडिट लेने की और आदत फिर कुछ दिन स्क्रीन पे आना भूल जाते हैं। पहली चीज, यहाँ पर धर्म हानि हो रही है धर्म को लेकर के, जब तक सरकार, एक चीज और अमित जी बता दूंगा आपको जी, सिर्फ मंदिर बनाने से जी और पुजारी नियुक्त करने से, बड़े बड़े आयोजन करने से धर्म रक्षा नहीं होती है। धर्म रक्षा तब होती है, एक राजा का कर्तव्य है उसके राज्य में, उसके प्रभाव में रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षित रखा जाए, उनके अधिकारों की रक्षा की जाए, ये उनका मूल अधिकार है। अगर उनको भ्रमित करके, उनको बरगला करके, उनको पैसे की लालच दे करके लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो यह सरकारें जितनी भी, इसकी जांच होनी चाहिए, जितनी भी पिछली सरकारों में पनपा है और कैसे 10 वर्ष 7 वर्ष इस सरकार में भी यह फलता फूलता रहा, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जैसा कि हमारे आदरणीय बीजेपी प्रवक्ता साहब ने कहा कि पुलिस चौकी, थाना, ये तो बता दिया साहब आपने, लेकिन उस पुलिस चौकी, थाने के लोग किस थाने से सह पा रहे हैं, किस मंत्री से सह पा रहे हैं, और कौन से बीजेपी नेता से और कौन से सपा नेता से सह पा रहे हैं, इसकी सजा कौन करेगा, उनको सजा कौन देगा? क्या हमेशा सिर्फ एक सिपाही या इसमें कोई लोअर लेवल का इन्वॉल्व आपको लगता है अमित जी? यह बड़े लेवल पर खेल हो रहा है और सिर्फ सनातन की छाती पर जो है चाकू भोंकने का काम किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जो लोग भी इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शामिल हैं, उनके साथ कोई भी वार्ता नहीं होनी चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं कि हर सभी का इनकाउंटर होगा और बुलडोजर चढ़ेगा, सिर्फ घर तोड़ने से नहीं होगा, उसकी जड़ तोड़ना होगा। ठीक है राकेश जी, ठीक है, मैं आलोक वत्स के पास जा रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट टेकन राकेश जी, बिल्कुल वाजिब बात करें। अब आलोक भाई, एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप लखनऊ में रहते हैं, आप वहाँ के लोकल हैं। मैं ये समझना चाह रहा था कि ये इन्वेस्टिगेशन एक नॉन पुलिस, एक नॉन इन्वेस्टिगेटिव शख्स ने बताई। शिशिर चतुर्वेदी ने एक महिला से मिले, उस महिला से उन्होंने पूछा कि भाई तुमने कन्वर्जन कहाँ से किया, तो महिला ने आप बीती बताई कि भाई मुझे डराया, धमकाया, पैसे का लालच, ये वो दुनिया भर की बातें उसने बताई। एक सामान्य आदमी ने इस ट्रेल को पकड़ लिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं पूछना भी चाह रहा हूँ आलोक भाई कि ये अब इंश्योरिटी कैसे सरकार करे कि भाई ये दूसरा छांगुर बाबा अगर कहीं है तो फटाफट मिल जाए, ये दोबारा ना हो किसी बच्ची के साथ, ये बनारस में ना हो, बलिया, गाजीपुर, प्रतापगढ़ में ना हो, बहराइच में ना हो, लखनऊ में ना हो, नोएडा में ना हो, दिल्ली एनसीआर में ना हो। ये कैसे इंश्योर किया जाए? क्योंकि ये बिल्कुल पुख्ता सबूत है कि छांगुर बाबा जैसे बहुत सारे लोग एक्टिव हैं देश में, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बना दिया जाए। पर्यावरण दिवस, जो पॉपुलेशन डे है, उस पर ये डेटा आया, इन्वेस्टिगेशन आए कि हिंदुओं की तादाद कम हुई है, मुसलमानों की तादाद ज्यादा हो रही है। तो ये पूरा जो नैरेटिव है, पूरा एक जो मुहिम चल रही है मिडिल ईस्ट कंट्री से भारत के लिए, इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है कुछ बहुत ज्यादा जमीनी स्तर पे होना चाहिए। आलोक भाई, बिल्कुल सही कहा आपने अमित जी। देखिए, झिंगुर बाबा जैसे लोग
पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। मैं बिहार के एक सुदूर गांव से आता हूं जो नेपाल के बॉर्डर पे है, सीतामढ़ी जी। और वहां से इस साल अभी तक 8 लड़कियां गायब हो गई और सब नीचे तबके के लोग हैं। 2, 4, 5 कहीं उच्च वर्ग के हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 90% लड़कियां जो वहां से गायब हो गई। कौन ले गया, कहां गई, सबके थाने में रिपोर्ट दर्ज है, लेकिन अभी तक एक भी लड़की बरामद नहीं। तो मैं मानता हूं कि ऐसे लोग पूरे देश में चिंगूर बाबा जैसे अलग अलग भेष में लोग फैले हुए हैं और इनका सपना गजवाए हिंद का है। मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई जी कि मेरी बहन समाजवादी की प्रखर प्रवक्ता, उन्होंने इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की कि कार्यकाल में हुआ। अरे उनको तो ये देखना चाहिए कि हमारे मुख पर काली पोत दी गई, हमारी बहनों को माताओं को कन्वर्ट कर दिया गया, बहनों को माताओं को कन्वर्ट कर दिया गया, चाहे उनके युग में हो चाहे हमारे युग में हो। इनको कहना चाहिए कि ये घोर अपराध है। और इन्होंने ये नहीं कह के, अगर मैं कहूं कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान जैसे लोग इनके रेजिम में पैदा हुए थे, जिनके आतंक से पूरा यूपी थर्राता था, तो इनको कैसा लगेगा? जी, बात है चीजों को सुधारने की जी, ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनको बाहर निकालने की जी। और गरीबी भी एक इसका मूल कारण है। जो पैसे का लोभ देकर उनको इस काम में या लव जिहाद करके, मुझे जो पता लगा है कि चिंगूर बाबा ऐसे नौजवानों को नई चमचमाती बुलेट मोटरसाइकिल देता था, 25-30 हजार रुपये उनको अपनी गेटअप बदलने के लिए देता था। सर 15 लाख रुपए रेट है, पैसा देता था आलोक जी, 15 लाख रुपए का रेट है। अगर आपने किसी ब्राह्मण या क्षत्रियो को कन्वर्ट कराया मुसलमान मुस्लिम, उसमें मालूम है, पूरा रेट मैंने देखा है। हाँ, 15 लाख रुपए मिलते थे एक आदमी किया है। हाँ। तो ऐसे लोगों को समाज में हम सभी लोगों का, राजनीतिक और गैर राजनीतिक सभी लोगों का धर्म बनता है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करने की कोशिश करें और तुरंत उनको कानून के हवाले करें। करप्शन है, रैम्पेंट करप्शन है सिस्टम में, अक्रॉस द बॉर्डर। आलोक जी, सवाल वही है ना, आप बता तो रहे हैं, आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि भाई कैसे कंट्रोल होगा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं ऐसी सजा मिलेगी कि कई पुश्तें याद रखेंगी। एक जल्लाद को सजा मिल रही है, उसको सलाखों के पीछे भेज दीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, घर गिरवा दीजिए, उसकी दुकान गिरवा दीजिए। ये बुलडोजर कार्रवाई से खौफ पैदा होता है, लेकिन जो और माफिया छिपे हुए इस तरह के, जो कन्वर्जन माफिया है इंडिया में, उन पर नकेल कैसे कसेगी सरकार? सवाल सिर्फ घर गिराने से नहीं है ना कि काम हो जाए, घर गिरा दिया काम हो गया। अमित जी, हाँ, आलोक वंश पकड़ा गया तो उसके ऊपर आप जितनी कार्रवाई करनी है कर लीजिए। चतुर्वेदी जी नहीं पकड़े गए, इनको भी तो पकड़ना है हमको। समाज के लोग पल्ला झाड़ लेते हैं, पुलिस ही सब कुछ करेगी, पुलिस नाकाम है। आप भी तो कुछ कीजिए, आप भी अपना आंख खोल के रखिए, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ये महल कहां से बन गया, बताइए लोगों को। ये अंगूठी बेचने वाला ने 50 करोड़ की महल कहां से खड़ी कर ली। लेकिन हम तो दुष्संतोषी है। मेरे घर में आग नहीं लगी है, दूसरे का जल रहा है, ठीक है जी, मैं तो खुश हूं। ये भी एक संतोष है, ये दुष्संतोष है। समाज को इस दुष्संतोष से बाहर निकलना होगा जी, और पुलिस पर सारा ठीकरा फोड़ने का भी कवायद बंद करना होगा। ठीक है, पूजा जी के पास जा रहा है। कैसे नहीं ये सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है आलोक भाई, ठीक है, आई एम गोइंग टुवर्ड्स पूजा। पूजा देखिए, प्रीचिंग इज़ अ वेरी इजी जॉब। मैं और आप आलोक जी, हम लोग प्रीच कर सकते हैं, किसी को भी अच्छी बुरी बातों के बारे में बता सकते हैं। सिर्फ मैटर प्रीचिंग का नहीं है, या सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम, हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, उन पर हम निगाह रखें कि वो कैसे लोगों से मिल रही हैं, कहाँ जाती हैं, कॉलेज से कब छूटी, घर से कहाँ निकली, लड़के हमारे क्या कर रहे, जो हमारे बेटे हैं, भाई हैं, कहीं गलत संगति में तो नहीं पड़ गए हैं। ये सब हमारी जिम्मेदारी है।
लेकिन एक पॉइंट के बाद एक पेरेंट का इंटरफेरेंस बंद हो जाता है। आजकल का जो टीनेजर है वो बहुत एक्सेस पेरेंट्स को नहीं देता है। ये बात आप भी समझती हैं, आलोक भाई भी समझते होंगे, मैं भी समझता हूं। आजकल का जो टीनेजर बहुत गुप्त तरीके से लाइफ जी रहा है, वो नहीं बताता है कि वो किससे बात कर रहा है या अपने मोबाइल पर वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, वो एक अलहदा है। लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा है और मुझे लगता है ये हाई टाइम है। अभी ये खतरे की घंटी से ऊपर का मसला है। ये हाई टाइम है कि बीजेपी को, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी हैं, प्रदेश में योगी जी हैं, मुझे लगता है संयुक्त कार्रवाई होनी चाहिए और बहुत बड़े लेवल पे होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बस हम हाथ मलते रह जाएं और देश में अलग अलग जगहों पर आतंकवादी घटनाएं हो जाएं, क्योंकि ये जो स्लीपर सेल है कन्वर्जन के साथ साथ और भी बहुत सारे काम कर रहा है। पूजा मिश्रा। अमित जी, आपने कहा कि टीनेजर को जो है बताते नहीं है। आप ये बताइए कि पेरेंट्स पैसे हमारे एजुकेशन इतना महंगा हो रखा हुआ है, हर चीजें इतनी महंगी रखी हो गई है। अगर बच्चे को अच्छा पढ़ाना है तो उसको भेजना पड़ता है हॉस्टल में। आप बताइए कौन सा ऐसा बच्चा है कि जो टीनेजर है 12th पास करने के बाद में घर पे एजुकेशन ले रहा है? सही बात है, ट्रू, अग्री। अब बताइए, मैं मुझे पता है 2012 में अकेले रह रही हूँ। आपको पढ़ाई करने बाहर रहना पड़ेगा, आपके माता पिता को काम करना पड़ेगा। जब आपके माता पिता काम करेंगे तब तो आप पढ़ाई कर पाएंगे। तो आप ये कहना कि वो टीनेजर पे लुकआउट कर लेगा तो कुछ मुश्किल है। और हॉस्टल के अपने बोलेंगे भाई आप सुबह निकलेंगे, जाएंगे कॉलेज, शाम को वापस आएंगे। वो हॉस्टल का भी अथॉरिटी आपको जाकर के देख लिया, नहीं तो आप टाइम पे नहीं आएंगे कर्फ्यू के समय में, तब वो कॉल करेगा, तब आपको ढूंढेगा। और कॉलेज आप गए तो आपकी अटेंडेंस लग गई क्लास में, उसके बाद में आपको चले गए हैं बाहर, अब 1 घंटे का गैप, आप 1 घंटे कहाँ है वो कॉलेज की भी नहीं पॉसिबिलिटी अथॉरिटी है कि कॉलेज देखे आप कॉलेज से बाहर चले गए तो क्या करेंगे? ट्रू। तो ये जो है आप कह रहे हैं जिसको सैलरी दी जा रही है टैक्स से उठा करके, जो शपथ खा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनसे सवाल ही ना पूछा जाए। अभी मैंने बोला सरकार से जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो फिर राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो कैसे बनाया गया, तो क्यों उस पर जो प्रश्न नहीं पूछा गया। 2022 से उसने अपना महल बनाना चालू किया और 2022 से लगातार उसके अगेंस्ट में थाने पे जा करके कंप्लेन की गई, कंप्लेन सुनी ही नहीं गई। यहाँ तक कि जो है बप्पू जो ठेकेदार था वो भी मुसलमान है, उसने जो घर बनाया था, जिसने उसका महल बनाया था, उसने भी जो है केस किया था, FIR किया था। बाद में उसके अगेंस्ट ही FIR कर दिया गया। उसने केस किया था कि भाई 12 करोड़ का मैंने घर बनाया, मुझे सिर्फ 5 या 6 करोड़ रुपए ही दिए गए हुए, बाकी पैसे नहीं दिए गए हुए। पुलिस प्रशासन ने उठा करके उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगा दिया। आप कह रहे हैं कि ये अवेयर होकर के क्यों नहीं कर रहे हैं? वो जो महिलाएं जो कन्वर्जन के बाद में आई, जो परेशान थी, उन्होंने भी जाकर के पुलिस के पास में कंप्लेन की थी, लेकिन नहीं सुना गया। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिल्कुल आके डायलॉग बाजी करते थे। उनके डायलॉग करने से क्या ये जो 25 लड़कियों के साथ में जाती हुई वो सही हो गई? क्या ये गारंटी मिल गया कि आगे और ऐसी हरकत नहीं की जाएगी? इसकी गारंटी भी हो रही है कि ये इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्व है। जब सनातन धर्म की बात आती है, अरे हमने जो है आशाराम बापू को भी देखा है, हमने राम रहीम को लगातार जो है साल भर में 4 बार पैरोल मिलते देखा है, हमने बिल्किस बानो के रेपिस्टों को माला पहने देखा है। और आप बात कर रहे हैं कि जो है हम नहीं देख रहे हैं धर्म को, सनातन धर्म की बात आती है, विपक्ष की बात आ रही है, पक्ष की बात आ रही है। जो वर्तमान है उस पर वर्तमान पे बात चल रही है। वर्तमान ये है कि हमारी जो प्रशासन है, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने जो है ऐसा लगता है कि हाथ बंद कर रखे हुए, आंखें बंद कर रखी हुई है। उनका आपस का द्वंद नहीं खत्म होता है। यहाँ पे कानपुर में 2 CMO बैठ गए हुए हैं। पहले DMCMO की लड़ाई होती है, फिर 2 CMO बैठ गए। कैसे बैठ गए, क्यों बैठ गए, पता नहीं। अब ये सब चीजों में जब इंडल्ज रहेंगे तो फिर कहाँ से होगा? जब जो है पुलिस प्रशासन भी आकर के पॉलिटिक्स करने लगेगी तो फिर कहाँ से होगा? और अभी भी जो है अगर प्रश्न पूछे चाहे राजनीति करें, बहुत गंभीर मुद्दा है। चाहे किसी को भी आप कन्वर्ट कर रहे हैं, जब ये तो पहले से बना हुआ है लो ना कि आप नहीं कर सकते, आप लोभन देकर के भी नहीं कर सकते। अभी कम से कम भाजपा के प्रवक्ता ने माना कि गरीबी है, वरना 25 करोड़ लोगों को तो इन्होंने गरीबी रेखा से बाहर उतार ही जैसा बहुआयामी मापदंड ला करके। जी अब एक और ला रहे हैं कि अगर जो है कोई दिन में 1 घंटे काम करता है तो उसको बेरोजगार नहीं माना जाएगा। जो फिर तो मनरेगा के हिसाब से महीने में जो काम कर रहा है साल भर में 100 दिन वो अमीर हो जाएगा। जब आप ये चीजें कर रहे होते तो आपका ध्यान नहीं जा रहा होता कि आप लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड कहाँ बढ़ा रहे हैं, उनकी इनकम कहाँ बढ़ा रहे हैं। ना तो उनकी तरफ काम कर रहे हैं और ऐसे लोग ग्रो कर रहे हैं। ग्रो करने पे अगर निकल कर बाहर प्रश्न पूछा जाए तो राजनीति हो रही है। ठीक है बुझा जी, ठीक है। आप प्रश्न पूछना ही छोड़ दे।
नहीं, विपक्ष का काम सवाल पूछना है, वो आप करते रहिए, क्योंकि आप सवाल नहीं पूछेंगे तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो ठीक से काम नहीं करेगी। ये तो राजनीति के संस्कार है, सवाल पूछना और जवाब मांगना। अवाना सर, एक बहुत मैसिव, मुझे लगता है एक बहुत मैसिव एक चलनी चाहिए, एक कोई बहुत बड़ा, जिसको आप बोलते हैं एक मैसिव ऑपरेशन चलना चाहिए ऐसे धर्मांतरण गिरोह के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ जो धर्मांतरण की आड़ में पैसे भी मंगा रहे हैं, स्लीपर सेल एक्टिव कर रखा है, हथियार भी खरीद रहे हैं, युवाओं को बरगला भी रहे हैं, पैसे का लालच दे रहे हैं, उनको गाड़ियां दे रहे हैं। 10-10, 15-15 लाख रुपए एक युवा कमाएगा तो दिमाग खराब हो ही जाएगा उसका, तो वो क्यों नहीं शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहेगा। ये मिस हुआ है, ये तो एक्सेप्ट कर लिया बीजेपी ने भी, और पूजा मिश्रा भी वाजिब सवाल उन्होंने पूछा, और वो जो कह रही हैं वो कहीं हद तक सही भी है। लेकिन सर, अब ये बात आती है एटीएस की, बात आती है एनआईए की, बात आती है यूपी पुलिस की, ये इंश्योरिटी कैसे होगी सर? कोई और भी एबीसी छांगूर निकल सकता है। अभी बलरामपुर में निकला है, कल प्रतापगढ़ में निकल जाएगा, परसों जौनपुर में निकल जाएगा, फिर श्रावस्ती में निकल जाएगा। ये इंश्योर कैसे किया जाए कि जो हमारा पुलिस सिस्टम है वो करप्शन फ्री रहे? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं नेता, ये कैसे इंश्योर होगा? मॉनिटरिंग कैसे होगी इसकी? आपने मुझसे पूछा है? हाँ अवाना सर, आई वाज आस्किंग टू यू सर। इसमें एक ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट है जी सर, ये कब बना? 2021 में जी। तो उससे पहले तो ये उस ऑफेंस की कैटेगरी में ही नहीं था। नहीं था। नहीं, अमेंडमेंट हुआ है। दूसरी बात, इससे पहले से लॉ था। दूसरी बात, अमेंडमेंट 2 बार जो हुआ, कन्वर्जन किया जा रहा है, जो कन्वर्जन किया जा रहा है, हुआ था लॉ, अमेंडमेंट करके जो है सजा। ठीक है पूजा जी, सुन लिया। अवाना जी को बिल्कुल पता होगा, कंफर्म होगा। नहीं सुन लिया, अवाना सर ने सुन लिया। प्लीज अलाउ हिम टू स्पीक। सर प्लीज गो अहेड, सर प्लीज गो अहेड। किया जा रहा है वो 3 तरह से हो रहा है। कोर्जन है कि उसको बल का प्रयोग कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। 3 तरह से कर रहे हैं, और इसमें सबके सहयोग की जरूरत है। अगर ठेकेदार के पैसे किसी ने नहीं दिए और बेनामी कोई बिल्डिंग बना रहा है तो कौन सा क्रिमिनल ऑफेंस बनता है? ये बनता है सिविल मैटर जी। उसमें पुलिस कैसे दखलंदाजी देगी? पुलिस केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस में देगी जी, और सबका सहयोग चाहिए। आज भी मैं बताऊं, अभी ये झिंगुर बाबा का भी केस चल रहा है, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगी इसको सपोर्ट करने के लिए, इसे भी सपोर्ट मिलेगी, अब भी मिलेगी, इतना पकड़े जाने के बाद भी। सर बहुत सारे जो सो कॉल्ड मौलाना हैं उन्होंने सपोर्ट किया भी मेरे ही प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि फंसाया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, कैसे बता दिया आपने कि वो दोषी है और उसने कन्वर्जन कराया। बहुत सारे मौलाना आए सर हमारे यहाँ, उन्होंने ये बात कही है कि आप गलत खबर चला रहे हैं। बिल्कुल, जब जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे सपोर्ट मिलेगी और क्राइम और क्रिमिनल के हिसाब से नहीं सोचा जाएगा तो क्या होगा? तो इन सब चीजों को करेक्ट करने की जरूरत है। इतने दिन से वो कर रहा था, इतने सारे लोग वहां पे मौजूद थे, अब किसी ने एक ने हिम्मत दिखाई कि वो बात कही। कोई पुलिस डिपार्टमेंट हो, कोई भी हो, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर काम करता है। राइट सर। अगर उसका बेस ही नहीं, आप देखें कहीं भी, आप पंजाब में देखें, पंजाब में जो खालिस्तानियों को कंटेन किया गया था, जब पब्लिक ने सपोर्ट किया तो जब खत्म हुआ। कश्मीर में भी अब पब्लिक आ रही है तो उसके ऊपर अंकुश लग रहा है जी। तो ऐसे जितने भी लोग हैं उनको उस चश्मे से देखने की बजाय सीधा देखें क्रिमिनल है भाई, राइट सर, गलत काम कर रहा है, छोटी बच्चियों को कन्वर्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ धन का लालच देके, किसी और चीज से लालच करके, इसमें सपोर्ट करके अपनी आत्मा की हत्या ना करें। राइट सर, ठीक है। अब राकेश चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरह से बहुत सारे मौलाना और बहुत सारे मुस्लिम ग्रुप्स हैं देश में एक्टिव हैं जो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि वो इस्लाम धर्म को कबूल कर लें, कन्वर्जन कर लें, तो हिंदू धर्म गुरुओं को भी तो कम से कम एक मुहिम चलानी चाहिए ताकि लोगों से बातचीत होते रहे, कम्युनिकेशन होता रहे कि भाई इस तरह के एजेंट से बच कर रहिए, उनके झांसे में ना आइए, अगर कोई ऐसा मामला बनता है, मिलता है, दिखता है तो उसको रिपोर्ट करिए, जैसा कि अवाना सर कह रहे हैं। तो कम से कम आप लोगों को भी तो कुछ न कुछ मुहिम चलानी चाहिए राकेश चतुर्वेदी जी, ताकि कम से कम जो युवा हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं,
वो थोड़ा सा जागरूक हो पाए अपने अधिकारों को लेकर और अपने धार्मिक संस्कारों को लेकर। अमित जी बहुत अच्छा आपने बोला और मैं खुद इस चीज को लेकर के बहुत एग्रेसिवली बढ़ता हूँ आगे। लेकिन एक चीज और अमित जी मैं बताना चाहूंगा जी, जी। कि यही चीज मैंने कहा कि जब कोई राजा या राज सत्ता पर या हमारा जो मुखिया जब बैठा रहता है तो उसका उत्तरदायित्व बनता है कि किस तरीके से धर्म रक्षा को लेकर कार्य कर रहा है। आपने कहा कि मुझे एग्रेसिव होना चाहिए, बिल्कुल हूं मैं और मैं रहता भी हूँ और मैं निवेदन करता हूँ और लोगों से भी बहुत विशेष करके इस चीज को लेकर के कि अपने जो सनातनी है उनको लेकर के कोई जो है वह उनका ब्रेन वॉश ना कर पाए, उनको गलत दिशा में ना ले जा पाए। लेकिन आप इसको इस तरीके से भी देखते हैं अमित जी कि चाहे हमारी राज्य सरकारें हो चाहे हमारे भारत सरकार हो, जब वहां पर किसी जो विशेष करके इस तरीके के धर्म या संप्रदाय को फंडिंग की बात आती है, वो विद्यालय के नाम पर इस तरीके के जो है कन्वर्ट सेंटर चलाते हैं, उनको फंडिंग देने में दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत सरकार के पास आप एक रिक्वेस्ट लेके चले जाइए कि एक आप गुरुकुल डालना चाहते हैं, एक आप धर्म शास्त्र का महाविद्यालय डालना चाहते हैं, तो वहां 1 रुपए आपको नहीं मिलेगा। पहली चीज कि हम तो अपने आप से संघर्ष कर रहे हैं, हमें तो यहाँ तक कहा जाता है कि आप कुछ नहीं करके सिर्फ मंत्र पढ़ करके आप कर रहे हैं। पहली बात कि हम ही लोगों को सीखने की जरूरत है, तब हम जाकर के दूसरों को सीख पाएंगे। दूसरी चीज आलोक जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, मैं उसको भी आगे करना चाहता हूँ कि आलोक जी ने कहा कि हम लोगों को सतर्क होना चाहिए, बच्चों को देखना चाहिए। सबसे बड़ी आलोक जी मैं आपसे निवेदन कर, आपकी तो सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो है जहां मंदिर पर जितना फोकस करें, जितने आयोजन पर खर्चे हो रहे हैं, उतना ही खर्च उसका अंशदान आप हर जिले में एक जो है गुरुकुल बनाने में कर दे आपकी सरकारें। तो मुझे लगता है धर्म शास्त्र का ज्ञान जब बच्चों को होगा, जब हमारे युवाओं को होगा, तो उनको आसानी से बरगलाया नहीं जा सकता। जैसे मुझे पता है कि मेरा सनातन सबसे पुरातन है और सबसे मूल है, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे इष्ट जो है, मेरे ईश्वर मेरी रक्षा करने में सक्षम है। दूसरी चीज विशेष रूप से जैसे अवाना जी ने, आदरणीय अवाना जी ने कहा कि सरकारों के काम में आना चाहिए, पुलिस के यह केस नहीं सिविल का केस। दूसरी चीज है, आप सुनिए कि आप अगर देखेंगे अमित जी कि 2021, 22 और 23 में भी बलरामपुर और बलरामपुर के आसपास मुस्लिम जो है टीचर और इस तरीके से कन्याओं को जो है परगलाने फंसाने का अपना धर्म परिवर्तन करके वो कर रहे थे। तो ऐसी अवस्था में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सब तार जुड़े हुए होंगे और अगर मुझे लगता है कि प्रशासन या समाज में बैठे हुए जो लोग उत्तरदायित्व लिए हैं वह अपना रोल सही से समझेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो इसमें जो है कमियां आएंगी। दूसरी चीज मैं उन विशेष करके जो धर्मगुरु बैठे हुए बड़ी बड़ी माला डाल करके बैठे हुए लोग हैं, उनसे कहूंगा कि आश्रम से निकले। आश्रम में गुरु पूर्णिमा पर पैर धुलवाने से अच्छा है कि अपने विशेष रूप से अपने क्षेत्र में भ्रमण करें, अपने लोगों से मिले, सिर्फ उसी से ना मिले। राकेश जी एक आंकड़ा दे रहा हूं आपको। राकेश जी एक सवाल बहुत, राकेश जी एक बहुत अहम सवाल है। दुनिया की कुल आबादी में 190 करोड़ लोग नास्तिक हैं, जो कुल आबादी का 24% बनता है, उनमें से एक बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान में है। एक बात ये, एक डेटा ये। दूसरा, हिंदू धर्म के लोग मज़ारों पर, पीरों पर, मौलवियों के पास जाते हैं, बच्चा पैदा करवा दीजिए, नौकरी लगवा दीजिए, भूत का साया है, जिन्नात का साया है। ये हिंदुओं की बात बता रहा हूँ, जो हिंदू परिवार हैं, वो अब इस तरफ रुख करने लगे हैं। तो ये जो अंधविश्वास बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा है हिंदुओं में, ये ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? नास्तिक बढ़ते जा रहे हैं, 190 करोड़ नास्तिक दुनिया में, जिनमें से 50% अकेले भारत में है। यह आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है कि जो हिंदू है वो देवी देवताओं से, सनातन धर्म से, पूजा पाठ से विरक्त हो रहा है, उसकी विरक्ति हो रही है और वो खिंचा चला जा रहा है किस तरफ? पीर, मज़ार, मौलाना, ताबीज़, हकीक, नग। तो ये भी तो कहीं ना कहीं गलती हमारी ही है, हमारे लोगों की गलती है कि हम जोड़ ही नहीं पा रहे अपने युवाओं को, हिंदुओं को अपने सनातन धर्म से। अमित जी बहुत उत्तम प्रश्न किया है, लेकिन सच बोलूंगा तो हो सकता है कुछ बातें आपको भी बुरी लग जाए, हो सकता है कुछ चीजें हमारे पैनलिस्टों को भी बुरी लग जाए। नहीं, बोलिए, सत्य बोलिए सर, सत्य बोलिए। बहुत जल्दी ही एक विषय उठा था कि कथा कौन करे, उस पर आप देखिएगा कई मंचों से हमने बोला है कि पहले विप्र का निर्धारण हो जाए, ब्राह्मण ही करे, लेकिन ब्राह्मण कौन है यह निर्धारण होना चाहिए। पहली चीज कि धर्म का प्रचार को लेकर के कोई भी मुंह उठा करके तिलक लगा करके बैठ जा रहा है, जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, तो वह सोशल मीडिया पर चिल्ला रहा है कि शराब पीजिए तो शुक्र भारी होगा, शुक्र मजबूत होगा, दही लगाइए तो वशीकरण हो जाएगा। इस
तरीके की घटनाएं जो है सोशल मीडिया पर फैली हुई हैं और उसी को लेकर के लोग एग्रेसिवली नकारात्मकता की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी चीज अमित जी अब और बोल देता हूं कि विशेष करके सोशल मीडिया और राष्ट्रीय मीडिया को लेकर के कहा जाता है कि इसने जागृति फैलाई, लेकिन मैं तो कहता हूं कि सबसे ज्यादा इसने भ्रम भी फैलाया है। उसका कारण मैं बता रहा हूं। जब आपको कहा जाता है, अमित सिंह आते हैं और कहते हैं कि सारी चीजों से मैं निराश हो गया हूं, तो कोई बैठा हुआ ज्योतिषी मेरे जैसा या धर्मगुरु या कोई बाबा कहता है कि 4 लाख 5 लाख रुपए चाहिए, ये पूजा हो जाएगी तो हो जाएगा। जब आप किसी को भ्रमित करेंगे, जब उसको निराशा आएगी, तो वह आपसे तो जो है विरक्त होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। राकेश चतुर्वेदी, दोषी हमारे बाबा और संत भी हैं जो पैसा कमाने का दुकान खोल रखी है उन्होंने। अब मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाऊँ, ज़्यादा वक्त मेरे पास नहीं है। आलोक वत्स, चूंकि ये मामला यूपी से मिला है तो मुझे लगता है कि यूपी से एक बड़ी मुहिम शुरू होनी चाहिए और सबसे पहले तो यूपी को सैनिटाइज करिए। सबसे पहले यूपी को सैनिटाइज किया जाए। योगी आदित्यनाथ सूबे के सीएम हैं, बहुत एग्रेसिवली पॉलिटिक्स करते हैं और बहुत बेबाक तरीके से बोलते हैं, तो मुझे लगता है यूपी से ही पहले सैनिटाइजेशन शुरू होना चाहिए इस तरह के मौलानाओं का। आलोक वत्स, देखिए अमित जी, अवाना जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में जो मैंने कहा था कि समाज के लोगों को भी इसमें अग्रणी भूमिका निभानी होगी, कुछ कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। आलोक जी, मैं कह रहा हूं एक मुहिम की शुरुआत यूपी से होनी चाहिए, एक सैनिटाइजेशन प्रोसेस, सरकार, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज। जी मुझे बोलने तो दीजिए। आलोक जी प्लीज बोलिए। और जो अभी आप धर्म की बात कर रहे थे कि बहुत से हिंदू पीर मजार मौलवियों के यहाँ जाते हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए, तो एक चीज मैं बता दूं, इसके लिए दोषी हमारे धर्मगुरु हैं। मैं वृंदावन गया आज से कुछ वर्षों पहले। जी आलोक जी। अमित जी, एक जगह भी हाथ जोड़ के मैं प्रभु से प्रार्थना नहीं कर सका। ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, 1 किलो घी चढ़ा दीजिए, ये कर दीजिए, यहाँ ये दान दे दीजिए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपके पूर्वज को ये हो जाएगा, आपको ये फलीभूत हो जाएगा। ये तो पूरे देश के मंदिरों में जो पंडे हैं, जिन्हें हमारी भाषा में पंडे कहते हैं, वो पंडे तो बर्बाद ही कर रहे हैं सब कुछ। नहीं आलोक जी, उसके बाद में गया सलीम चिश्ती की दरगाह पे, वहां पर वो काला कपड़ा माथा में बांधे हुए और काला कपड़ा पहने हुए मोर पंखी लेके, उन लोगों ने भी मेरी वही हालत कर दी जो वहां के पंडितों ने किया था। जी। मेरा एक दोस्त अमेरिका से आया जी, मैं उस समय बिहार में था जी। ही इज द रेजिडेंट ऑफ अमेरिका, राइट जी। तो उसने मुझे फोन किया, आलोक वेयर आर यू? मैंने कहा आई एम इन बिहार इन माय होम टाउन। बोला आई एम ऑल्सो इन बिहार। मैं बड़ा अचरज कर गया कि ये कैसे बिहार आ गया अमेरिका से। तो बोला आई कम विथ माय मदर टू गया जी पिंडदान करने के लिए। मैंने उसको अपने यहाँ इन्वाइट कर लिया। मैंने कहा कम फॉर 1 डे, फिर लाइफ में कभी मौका नहीं मिलेगा। एंड यू नो व्हाट ही केम एंड टोल्ड मी कि गया में पंडे लोग स्वर्ग में सीट अलॉट कर रहे थे कि इतने पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो तो ये वाला स्लॉट मिलेगा तुम्हारे पिताजी को। हो रहा है आलोक जी, हो रहा है। अब आप बताइए। उसके बाद मैंने मंदिरों में जाना बंद कर दिया। तो आप नास्तिक होते जा रहे हैं क्या? बंद कर दिया। आलोक जी, नास्तिक तो नहीं हो गए आप? नाराज हो गए? नहीं, नास्तिक नहीं हूं। हाँ, मंदिरों में जाना बंद कर दिया। हाँ। मानव सेवा परमो धर्म, इसको अपना लिया है। जी। अपनी औकात के मुताबिक 47 बच्चों का भरण पोषण कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। जी, इस बात की जानकारी है मुझे। जाति का नहीं है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं आलोक जी, इस बात की जानकारी है मुझे। बधाई के पात्र हैं इसके लिए आप। नहीं तो जब उन्होंने एक चीज कहा कि समाज को जागरूक होना पड़ेगा। अरे इतना बड़ा महल बन रहा है, वहां के इर्द गिर्द लोगों को आंख पे पट्टी बंधी हुई थी जी, और जमीनों पे अवैध कब्जा करके, अवैध दाखिल खारिज, अवैध म्यूटेशन करा के बनाया सब। सारा गांव मिलके हंगामा मचा देता, अखबारों में, टीवी पर, पुलिस थाने पे, तो क्या इस बात को संज्ञान में नहीं लिया जाता? ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं आलोक जी। पीसीआर मुझे कह रहा है क्लोज करने के लिए शो। पूजा मिश्रा के पास। पूजा मिश्रा 2 मिनट है, उसके बाद मैं राकेश चतुर्वेदी के पास जाऊंगा। आलोक जी रुकिए, अभी 4 मिनट है मेरे पास। पूजा प्लीज आप जवाब दीजिए, बीजेपी प्रवक्ता, उसके बाद मैं राकेश चतुर्वेदी के पास जाऊंगा क्लोजिंग कमेंट के लिए। मैं कहा था कि बार बार ये कह रहे कि कोई कंप्लेन नहीं किया, गांव से कंप्लेन गई थी थाने पे,
पर एक्नोलॉज ही नहीं किया गया। तो क्या करेंगे कंप्लेन करके? वो लगातार कंप्लेन किया, उल्टा उनके ऊपर केस कर दिया जाएगा। तो और 100, 200, 400 की भीड़ में जाता, वहां हंगामा मचा देता, वहां अनशन पे बैठ जाता, तो कैसे नहीं संज्ञान में आती चीजें? एक आदमी को भगा देगा, 500 आदमी को थोड़ी भगा देगा। कौन सा ऐसा गांव में उत्तर प्रदेश का जहां 500 आदमी नहीं बचते हैं? कह रहे हैं मुहिम चलाई जाए, यही तो अमित जी कह रहे हैं कि मुहिम चलाई जाए, कि यूपी से ये मुहिम चलाई जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि वो तो गए कंप्लेन करने के लिए, उनको तो यही पता है कि कंप्लेन करना होता है। जाकर के कंप्लेन किया, एक बार किया, 2 बार किया, पुलिस ने नहीं सुना, उल्टा उनके ऊपर केस किया। तो यही जागरूकता चलाइए ना, एक एटीएस, एसटीएफ, सारे सरकार पॉलिटिकल पार्टी को मिलकर करना चाहिए। जाती है पुलिस, हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाते हैं, उनको फुर्सत दे दिया जाए। हम आप चलते हैं, अमित जी, अवाना जी और जो राकेश जी, हम लोग चलते हैं, जो है इनको जागरूक करते हैं कि भाई कहीं आपको ऐसा दिखता हो और आपका एफआईआर दर्ज नहीं होता हो तो पूरे गांव को इकट्ठा करो और गांव को इकट्ठा करके प्रोटेस्ट करो। भाई अकेले आपकी नहीं सुनेंगे, अकेले आपके परिवार की नहीं सुनेंगे, आपके पाटीदार की नहीं सुनेंगे। चलिए ठीक है, आज पहली बार डिबेट में बहुत वक्त के बाद मैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी को एक बात पर सहमत होते देख रहा हूँ। दिस इज अ गुड साइन फॉर डेमोक्रेसी। ये राजनीति के लिए बहुत अच्छा साइन है कि आलोक वत्स और पूजा जी चलिए किसी चीज पर तो रजामंद है। राकेश चतुर्वेदी, मेरे पास सिर्फ 120 सेकंड आपके लिए, प्लीज अपना क्लोजिंग कमेंट बताइए, फिर मैं क्लोज करूंगा। राकेश चतुर्वेदी, यू हैव ओनली 120 सेकंड सर। आलोक वत्स जैसे भी नास्तिक बनाते, इन्होंने ये तो बड़े हंस करके बता दिया कि इनका एक दोस्त अमेरिका से आया और उसने स्वर्ग में सीट अलॉटमेंट की बात कर ली। अगर इन्होंने उसे समझाया होता कि आप अपना शास्त्र पुराण और उपनिषद पढ़िए तो उन्हें पता चलता कि पिंडदान से स्वर्ग में सीट नहीं मिलती है, पितृयोनि मिलती है। पितृयोनि, अरे आलोक वत्स कोई ब्राह्मण थोड़ी है राकेश चतुर्वेदी जी, वो कर्मकांडी ब्राह्मण थोड़ी है आलोक वत्स कि वो दोस्त को समझाएंगे। वो कर्मकांडी ब्राह्मण थोड़ी है आलोक वत्स कि वो बताएंगे कि श्राद्ध पिंड बोध गया का महत्व क्या है। यही सीख, मेरे कहने का अभिप्राय अमित जी, यही सीख लोगों को होनी चाहिए। अगर अपना धर्म शास्त्र नहीं पढ़ेंगे और उपनिषदों को नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे ही हम अपनी मस्तिष्क जो है खो करके मजारों पर मत्था टेकते रहेंगे और स्वर्ग की सीट अलॉट करने के लिए अमेरिका से खर्च करते रहेंगे पैसा। ठीक है, ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अवाना सर, इट वाज नाइस हैविंग यू ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। देखिए, स्वर्ग में सीट बुक कराइए ब्राह्मणों के जरिए, लेकिन उससे पहले आसपास के इलाकों पर भी नज़र खोल कर रखिए। आप अगर हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो अपने धर्म को पहचानिए, अपने धर्म को पढ़िए, उसके महत्व को जानिए। तब इस तरह के जो बाबा आते हैं वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे।